नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में और अब आज अपन बात कर लेते हैं निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के द्वारा जो है 4th ग्रेड वालों का काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो जारी कर दिया गया है। ये बहुत दिनों के बाद जारी किया है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, तो अपन अब इसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में कि जो आयुर्वेद विभाग जिनको अलॉट हुआ है, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, जी हाँ, निदेशालय आयुर्वेद विभाग जिन-जिन कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है 4th ग्रेड वालों को, उनकी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होगी। आपको अब जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उसके लिए क्या-क्या लेके जाना है, उसकी अपन बात कर लेंगे और कहाँ पे आपको जाना है, किस डेट में जाना है, किस स्लॉट में जाना है, इसकी पूरी पीडीएफ जो है अपन ने अपन के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपका रिस्पेक्टिव रोल नंबर जो है आप देख लेना और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर रिपोर्ट करना है। उसमें पूरा प्रोग्राम है, किस डेट को और कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब अपन बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काउंसलिंग प्रोग्राम होना है। तो भाई अपन बात कर लेते हैं डेट वाइज़ जो है वो आपको बाद में बताएँगे। सबसे पहले जो है इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? भई इसकी जो सूची है, चयन की जो सूची है, जिन-जिन को आयुर्वेद आयुर्वेद विभाग मिला है, उनकी जो है इनकी विभाग की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी इसके साथ अटैच्ड है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आप देख लेना, ठीक है? अब आपको होगा क्या, काउंसलिंग क्यों करवाई जा रही है? आपको जो है जिला या फिर जिले में जहाँ पे जिस बेसिकली आपका पोस्टिंग प्लेस आपको दिया जाएगा काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है? आपसे काउंसलिंग यही इसलिए करवाई जाएगी क्योंकि आपको किस जिले में आपको कौन से स्थान पे जाके जाके आपकी जो है नियुक्ति की जानी है, वो सिलेक्शन किया जाएगा काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है? अपन बात कर लेते हैं कि भई निर्धारित तिथि पे और समय पर इस जो है उपस्थित होना अनिवार्य है। जो भी डेट मेंशन की हुई है आपके रोल नंबर के लिए जो भी डेट डिसाइडेड है विभाग के द्वारा, उसी डेट में आपको रिपोर्ट करना भाई मैंडेटरी है। अगर आप उस डेट को रिपोर्ट नहीं करते हो, तो सबसे लास्ट के दिन आपको जाना ही जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप नहीं जाओगे तो काम चल जाएगा, जाना आपको पड़ेगा। सबसे लास्ट का डेट है, वो ये है 8 अगस्त है। 8 अगर आपको जो डेट अलॉट हुई है उसमें चले जाते हो तो सबसे बेहतर है। अगर आप उसके बाद अगर नहीं जा पाते हो उस दिन, तो आपको 8 अगस्त को आपको जाना ही पड़ेगा फिज़िकली और तब आपको काउंसलिंग में भाग लेना ही पड़ेगा। अदर आप अपने डेट पे नहीं जाओगे तो क्या नुकसान है? उसका ये है कि भई आपकी जो टर्न पे जो है एलोकेशन होना था, वो हो चुका होगा। उसके बाद में लास्ट में जो वैकेंसी आपकी बचेगी, उसके अनुसार जो है आपको पोस्टिंग प्लेस दिया जाएगा फिर, ठीक है? तो इसलिए अपने डेट पर ही जाएँ क्योंकि वो प्रायोरिटी के बेसिस पे इन्होंने डिसाइड करी हुई है कि जिसकी जैसी प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पे ही जो है आपकी जो है सीनियरिटी के बेसिस पे आपको पोस्टिंग प्लेस दिया जाएगा, ठीक है? अब आपको जो है भई उससे आपको लेके क्या जाना है? सबसे मेन चीज़ है पॉइंट 4 है, आपको लेके क्या जाना है? भई आपको जो आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो ले जाना। मेनली इसमें उसके लिए नहीं लिखा है, इसमें तो सिर्फ़ वो दिया है जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था, उसको आपको खुद को सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है और उसकी 1 कॉपी लेके जानी है। मैं कहूँगा 2 कॉपी ले जाना। स्क्रूटनी फॉर्म भी ले जाना साथ में क्योंकि क्या पता माँग ले, लेकिन इसमें लिखा नहीं है बट फिर भी आप लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रही बात आपकी भई आपकी काउंसलिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि आपको पोस्टिंग प्लेस अलॉट किया जाएगा। रही अब उसके जब पोस्टिंग प्लेस अलॉट हो जाएगा, उसके बाद में फिर जहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, वहाँ से आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा या विभाग के द्वारा अलग से अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑर्डर जो है, जारी किया जाएगा। तब आपको जो है दिशा निर्देश ये है कि आपको उस जब जो पोस्टिंग प्लेस डिसाइड हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो भी शपथ पत्र है या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो आपको वहाँ लेके जाने होंगे, ना कि काउंसलिंग में। काउंसलिंग में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने की, फिर भी लेके चले जाना बट फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग सिर्फ़ पोस्टिंग प्लेस डिसाइड करने के लिए है, वहाँ पे सिर्फ़ आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपी लेके जानी है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट कौन से लेके आएँ? तो भाई बता दिया है आपको और ध्यान से सुन ले, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आपकी जो शपथ पत्र वगैरह है, वो सारे आपको बाद में लेके जाने हैं जहाँ आपको आपकी जॉइनिंग करवानी है। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है? अब उसके बाद में अब ये जो है ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी आपको मैं बता देता हूँ कि भई ये जो 4 तारीख को जो है, 4 तारीख को जिनका शेड्यूल है, ये ध्यान से देख लें। दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी,
श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थीगण जो चयनित श्रेणी में पति-पत्नी है या जिस अभ्यर्थी का पति या पत्नी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले ये जो कैटेगरी है भाई, ये जो लिखा हुआ है ना, इस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं, वो इससे रिस्पेक्ट जैसे दिव्यांगजन है, तो अपना जो है शपथ पत्र बनवा के लेके जाएँगे दिव्यांगजन होने का। एकल वुमेन है, यानी कि अविवाहित महिला है, तो वो अपना जॉइनिंग की डेट तक मतलब आज की डेट तक आप काउंसलिंग की डेट जिस दिन आपकी डेट है, उस दिन यानी कि 4 अगस्त तक आप अविवाहित होने का शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपकी जो है जॉइनिंग करवाने में। मतलब जॉइनिंग इन द सेंस आपको पोस्टिंग प्लेस जो है पहले अलॉट किया जाएगा, ठीक है? ये जो या भूतपूर्व सैनिक है तो आपको भी आपका जो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफ़िकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उनको भी लेके जाना पड़ेगा भाई। तो आपको इस एक तरीके से आपको इनका जो है इस जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, इसका आपको प्रूफ़ वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही आपको प्रायोरिटी दी जाएगी पोस्टिंग में, ठीक है? फिर 5 तारीख को जो है 1 से लेके वरीयता क्रमांक 1 से 150 तक को प्रस्तुत होना है। यानी कि अब 1 नंबर से और 150 नंबर के बीच में जो-जो कैंडिडेट हैं वो ये थे, जिनकी हमने पहले बात करी है बिंदु संख्या 1 पे, दिव्यांगजन थे या एकल महिला थी, परित्यक्ता थी, विधवा थी। इनके अलावा जो-जो कैंडिडेट 1 से लेके 150 तक आते हैं, उनको रिपोर्ट करना है भाई 5 अगस्त को, ठीक है? यानी कि 150 में से मान लो 20 कैंडिडेट ऐसे थे, जो पहले ही कवर हो गए। ये जो कैटेगरी नंबर 4 पहली नंबर की कैटेगरी में अपन ने बात करी है, यानी कि 20 कैंडिडेट ऐसे थे जो विधवा हो गए या फिर अपने दिव्यांगजन हो गए या फिर और एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो वो 20 तो पहले ही हो गए। उनके अलावा जो 130 बचे इस सीरियल से इसके बीच में, 1 से लेके 150 के बीच में, उन सबको जो है 5 तारीख को रिपोर्ट करना है। बाकी जो पहले नंबर पे अपन ने बताए, वो चाहे किसी भी सीरियल नंबर पे हो, भई आपको तो जो है 4 तारीख को 4 अगस्त को रिपोर्ट करना ही करना है। यानी कि ये जो कैटेगरी हमने बताई है बिंदु संख्या 1 पे, इनको ऐसे नहीं है चाहे आपका सीरियल नंबर 150 है, 200 है या कितना भी है, आपको तो जो है पहले ही 4 तारीख को सबसे पहले रिपोर्ट करना है क्योंकि सबसे पहले पोस्टिंग प्लेस जो है, आपको वरीयता दी गई है, आपको ही जो है पोस्टिंग प्लेस जो है अलॉट किया जाएगा। 1 से ले 151 से लेके 300 तक जो है आपको 1:30 बजे से और मतलब दोपहर लंच के बाद में की जाएगी आपकी काउंसलिंग और उनकी पहले की जाएगी, ठीक है? तो ये जो है ये शेड्यूल है 8 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की जाएगी और ये पूरे 1240 तक का शेड्यूल है। ऐसे ही सबका शेड्यूल जो है अपन ने अटैच कर दिया है और रही बात टीएसपी वालों की, तो टीएसपी वालों का तो भाई 4 तारीख को ही जाना है आपको, वो नॉन टीएसपी वालों के लिए था, ये टीएसपी वालों के लिए है। टीएसपी वालों की सबकी 173 जो कैंडिडेट है सारे के सारे जो है 4 अगस्त को आपकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है? और काउंसलिंग में जो आपकी जो भई ये जो है आपको सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा, सहमति देनी होगी, इसी दिन आपका पोस्टिंग प्लेस डिसाइड कर दिया जाएगा हैंड टू हैंड, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पोस्टिंग वो है, कहाँ होनी है। ये बेसिक शपथ पत्र है, ये आपको प्रस्तुत वहाँ सहमति देनी होगी, हैंड टू हैंड आपसे जो है काउंसलिंग करवा ली जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है भाई? वो तो अपन ने बात करी ही नहीं सबसे पहले। तो भाई फिर ये जो है आपको जाना पड़ेगा इसमें एड्रेस देख लेते हैं अपन ये रहा सॉरी ये जो है ये रहा इसकी अपन ने बात नहीं करी सॉरी आपको जाना है भाई यहाँ पर ये रहा ये है निदेशालय निदेशालय आयुर्वेद विभाग सावित्री चौराहा अशोक मार्ग अजमेर यानी कि जो डायरेक्टरेट है ना आयुर्वेद विभाग का अजमेर में सावित्री चौराहे पर है, अशोक मार्ग पर है, ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर जिस-जिस डेट में आपकी नंबर है, उस डेट में आपको जाना है, उसी डेट में आपको प्रस्तुत होना है और आपको क्या लेके जाना है, ये ध्यान रखें एप्लीकेशन फॉर्म की अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है सेल्फ अटेस्टेड, बाकी कुछ नहीं लेकर जाना है। और सारे जो डॉक्यूमेंट है, ये आपकी लिस्ट है, किस जगह पर कितनी वैकेंसी खाली है, किस डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इसके साथ अटैच्ड है। बाकी रोल नंबर वाइज़ जो लिस्ट है किसको कितने सीरियल नंबर की अगर बात करें अपन, तो इसकी ये नीचे इसमें अटैच्ड है भाई, ये देख लो अपन बता देते हैं, ये रही। ये ये सीरियल नंबर जो है इसके बेसिस पे ही आपको रिपोर्ट करना है, ध्यान रखें। और ये रैंक के हिसाब से ये देख लीजिए आप, आपको सीरियल नंबर के बेसिस पे वो जो है रिपोर्ट करना है, जो डेट है वो सीरियल नंबर के बेसिस पे है, ना कि रैंक के बेसिस पे, ठीक है भाई?
बाकी तो और जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो बनवाने हैं, वो तो आपको पता ही है कि भाई जो आपके शपथ पत्र हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने पहले भी डिस्कस करी हुई है और वीडियोज़ के लिए वही सारे डॉक्यूमेंट हैं। आपको जो है वही मैं कहूँ कि पुलिस वेरिफ़िकेशन है या ये सारी चीज़ें हैं, वो जैसे ही आपको नियुक्ति अधिकारी मिलेगा, जो भी आपको पोस्टिंग प्लेस मिलेगा, वो डिसाइड करेंगे अलग से। बाकी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो हैं वो बता दिए हैं। आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो स्क्रूटनी फॉर्म में आपने भरे थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफ़िकेट और पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट नया बनवा लेना। और भी कोई डॉक्यूमेंट जो हैं ऐसे शपथ पत्र हैं, जो उस टाइम पे स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं भरवाए गए थे, वो सारे भी आपको जो है जॉइनिंग के टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे और वो सारे जो है आप पढ़ सकते हो। ये जो नीचे इस पीडीएफ में अटैच्ड है वो हिंदी में ही है, वहाँ से आप पढ़ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो अपन उसकी लिस्ट बनाकर जो है डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप कमेंट कर देना, वहाँ आपको सारी जो है जानकारी दे दी जाएगी। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपसे एक छोटा-सा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, ये पीडीएफ है, वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपन डाल देंगे, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हो और बाकी तो यही है और थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।